हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस हिम रीडिंग करेंगे। ठीक है, 20 मार्च से लेकर तो 31 मार्च तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी और आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकते हैं। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। ओके, देखिए यहाँ पर ये थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग भी है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग। ठीक है, कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं, ईगो भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी कोई ना कोई मैसेज आ सकते हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पर पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, फीलिंग्स देखेंगे आपको लेकर कैसी है, फिर आपकी एनर्जीज देखेंगे उनकी एनर्जी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकती है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। फिर गाइडेंस एंड आपके लिए कोई येस और नो में जवाब, ये सब कुछ रहेगा, नेक्स्ट एक्शन भी रहेगा, तो एंड तक रहिए। तो लियोज, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की बात करें तो फिलहाल तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ना मेंटली स्टेबल है वो, ना सोशल स्टेबल है। मतलब सोशल इन द सेंस कहीं पर भी उनका भी ठिकाना नहीं है रहने का ठीक से। मतलब कभी जॉब के वजह से इधर भाग उधर भाग, जॉब भी स्टेबल नहीं है, कहीं से भी स्टेबिलिटी उनके लाइफ में नहीं है। ऊपर से आप एक थे तो आप भी निकल चुके उनके लाइफ से, आपने ब्लॉक किया है या बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो। ठीक है, थोड़ी बहुत गलती आपकी है तो थोड़ी बहुत से ज़्यादा उनकी भी है, क्योंकि कैसा ना, आप गलती मानने से मुकरते नहीं हो। लेकिन बात ऐसी है कि उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि आपको बिना बताए कहीं गए, कहाँ गए कभी नहीं, एक मिस्टीरियस मैन या वुमेन की तरह बिहेव करते थे और बिल्कुल बात नहीं की। 4-5 दिन मोबाइल आप उनका बिल्कुल बंद था, आप कांटेक्ट कर रहे हो नहीं कांटेक्ट हो रहा है, कॉल जा रहा है तो रिंग जा रही है तो वो रिसीव नहीं कर रहे, या फिर कोई कॉल यू बैक का मैसेज नहीं, और मैसेज तो उसका तो रिप्लाई नहीं, पर मैसेज जा भी नहीं रहे, रिसीव भी नहीं हो रहे उनको, नेट भी बंद है। 1-2 नंबर जो भी आपके पास थे आपने ट्राई कर लिए, पर फिर आपको पता नहीं एक ड्रीम के थ्रू किसी किसी के लिए बात रह सकती है कि कोई ड्रीम आया आपको, या कहीं से आपने कोई पोस्ट देख ली सोशल मीडिया पे, या कोई रीडिंग देख लिया कहीं पर, मेरे रीडिंग के अलावा कुछ और, ठीक है, किसी और चैनल पर, तो आपके दिमाग में कुछ बातें एक साथ होकर घूमने लगी कि नहीं ये कहीं मैं इल्यूजन में तो नहीं हूँ। पहले तो आपको ये भी हुआ, सेल्फ डाउट भी हुआ, लेकिन आप में से कुछ लोगों को ये बात लगी कि कहीं ये पर्सन किसी और के साथ तो नहीं है, मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर ली इसने। और वो फुल मून भी था और उसके आसपास ये एनर्जीज बड़ी गड़बड़ चलती रहती है। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं रहे कोई तो ये सब कुछ इतना ज़्यादा हो गया कि वो एक वहम बोलो या फिर वो किसी की सच्चाई हो सकती है। जहाँ पर थर्ड पार्टी है आपको कन्फर्म पता है वहाँ की सच्चाई हो सकती है, बाकी जगह पर ये लोग जो मिस्टीरियस बिहेव करते हैं आपके पर्सन, मतलब रहस्य बिल्कुल सीक्रेट रखते हैं, सारी चीज़ें बताते नहीं हैं, और फ़ोन वोन नहीं लिए थे आपके, कॉल्स नहीं लिए, मैसेज नहीं, कुछ नहीं, नो कांटेक्ट कर दिया 4-5 दिन, तो फिर ये हो सकता है कि आप भी इसी तरह से बिहेव करो कि नहीं इसका तो कुछ और ही है। फिर नहीं तो कोई ऐसे दूर जाकर ऐसे रह सकता है क्या, सकती है क्या, नहीं रह सकते, क्योंकि लव है। और आपके पर्सन ने कहा था आप एक दिन बात नहीं किए थे, 1-2 घंटे, तो उन्होंने कहा था कोई 2 घंटे बिना बात किया कैसे रह सकता है जो लव करता है या करती है। तो फिर आपने वो सोच के इनको बोला कि 5 दिन कोई कैसे रह सकता है। फिर आपने ना एक बड़ा लंबा सा चिट्ठा लिख के इसको दे दिया, मतलब मैसेज ही कर दिया, बहुत लंबा सा लेंथी वाला मैसेज, जैसे कि लेटर लिख रहे या क्या लिख रहे इतना बड़ा। ठीक है, कि ज़्यादा पीछे तो मैं जाऊंगी नहीं, ऐसे आपने बोला, या जाऊंगा नहीं, पर जो भी कुछ हुआ है ना हाल ही में 2-4 महीने में, 2 महीने में, तो वहाँ से लेकर अब तक आपने उनको सुना दिया कि ये छोटी छोटी बातें हैं पर ये कितनी बड़ी हो गई अभी, और ऐसे। और उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन ढंग का देते नहीं है, वो कोई प्रूफ नहीं देते, कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं, हमेशा बातों को हाइड करके रखना, इस वजह से आप ज़्यादा परेशान हो रखे हो। अब यहाँ पर देखिए वो है बिल्कुल हर तरह से डिसबैलेंस है वो। ठीक है, किसी भी तरह से वो स्टेबल नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरफ से बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये बचाने की कोशिश जो है ना, वही उनको आपके सामने ना बहुत कमज़ोर साबित कर देती है, क्योंकि आप तो ये बचाना क्या है, मतलब आप मेल हो फीमेल हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, जो भी सिचुएशन है अभी आपकी, लेकिन आप लोग तो यही सोचते हो ना मेरे सामने क्यों ये सब सारी चीज़ें, जो भी है सीधा बोलो ना, हम कैसे सीधा बोलते हैं, ये तो बाहर वालों के लिए रहता है ना कि दिखाना कुछ और है, कुछ इस तरह से। लेकिन नहीं, आपके पर्सन को तो बस हर जगह वही अपनी दिखानी है, अपना एटीट्यूड दिखाना है। अब देखिए सबकी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, सारे लियोज के पर्सन भी सेम नहीं हो सकते, तो क्रॉस वॉचर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने हिसाब से देखिएगा प्लीज़। ठीक है, सबकी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है, समझ लीजिएगा इस बात को। ये एक जनरल रीडिंग है, एनर्जी आई है तो किसी ना किसी के साथ ये चीज़ें हो रही है। अब देखिए वो एक तो आपके पर्सन आने वाले टाइम में, या अभी की सिचुएशन आने वाले टाइम में हैवी पॉजिटिवनेस फील करेंगे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे आपको लेकर। ठीक है, उनको कुछ भी दे दो, दुनिया भर का सोना दौलत कुछ भी दे दो, लेकिन उनको चाहिए आप अभी, ऐसा रहेगा। तो वो क्रेज़ी वाला बिहेवियर उनका आपको देखने को मिल सकता है इन दिनों। ठीक है, आने वाले टाइम में। और ये कब होगा, जब आप सेल्फ लव करोगे और आप चाहते हो ये आए, और आप सेल्फ लव कर रहे हो, उनकी तरफ ध्यान नहीं है आपका, तब ये चीज़ें हो सकती है। अगर आप नहीं चाहते हो ये आए और
तभी ये चीज़ें वो कुछ ना कुछ हद तक कर सकते हैं। पर अगर आपका बिल्कुल म्यूचुअली तय हो चुका है तो बात और है, नहीं आना है करके। लेकिन जहाँ पर आप ऐसे ही मतलब चाह रहे हो कि ये आ जाए, तो आप इसके पीछे मत भागो। और उसको भी भगाने की बात नहीं है यहाँ पर सिर्फ सेल्फ लव की बात आती है। आप सेल्फ लव करो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब देखिए वो परेशान है बहुत ज़्यादा, ग्रिफ वाली एनर्जी में है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है उनको, ठीक है। वो मेल है चाहे फीमेल है, आपसे कनेक्ट भी करना है, फिर ईगो भी बीच में आ रहा है, फिर कैसे कनेक्ट करें, आपने तो उनको ब्लॉक किया, गलती उनकी तो थे ही नहीं। एज़ यूजुअल वो तो यही सोचेंगे कि मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, ठीक है। मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कर देना आप, ठीक है। मुझे जुकाम हो रखा है, आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही है, थोड़ी अलग आ रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन की बात पे आते हैं, तो वो तो मतलब इस तरह के एनर्जी में रहेंगे कि मेरी तो गलती है ही नहीं। वो तो मतलब कभी कबूल ही नहीं करते उनकी गलती रही तब भी। तो ये एक अजीब सी हरकत है उनकी, आप कैसे झेलते हो उनको, मतलब आपको पता होगा कैसे ये सब मैनेज होता है आपसे। अब देखिए यहाँ पर वो इतने पॉजिटिव और इतने लविंग और इतने ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे। एक तो पैशनेट बहुत रहेंगे, पॉजेसिव बहुत रहेंगे, साथ में इमोशंस मतलब इमोशनली पॉजेसिव हो जाएंगे आपको लेकर कि नहीं इसको तो मुझे खोना ही नहीं है। गुस्सा भी रहेगा थोड़ा बहुत, और केयरिंग तो ओवर केयरिंग, बिल्कुल ओवर केयर जिसको कहेंगे हम, कि तुम नीचे पैर भी मत रखो, तुम यहाँ कहाँ चली गई चले गए। ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है यहाँ पर। सबको लगता है कि पर्सन ने इसी तरह से अटेंशन देना चाहिए, रोज़ रोज़ ना सही पर कभी कभी सही। तो ये जो है ना, ये इस एनर्जी में आपके पार्टनर आ जाएंगे अभी, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन बदल रहे हैं, आपके पर्सन बदल रहे हैं, वो इस एनर्जी में आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको ज़मीन पर भी पैर ना रखने दूँ मैं, इस तरह की एनर्जी रहेगी। एक्चुअल में ऐसा कर पाए वो तो कर भी सकते हैं, पर बता रहे हैं बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो इसे। पर ये एनर्जी आपके लाइफ में होनी चाहिए, आनी चाहिए। आपके पर्सन ने ऐसे बिहेव करना चाहे वो मेल है फीमेल है, तो आपने सेल्फ लव करना है, इनके तरफ नहीं भागना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सही लगे, जो एक्शंस आप लोगे वो आपकी मर्ज़ी रहेगी, मैं सिर्फ एडवाइस दे सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना कुछ ना कुछ हाइड करते रहते हैं। सीक्रेट रखना, सीक्रेटिव रहना, मिस्टीरियस बन के रहना, ये उनकी जो आदतें हैं ना उनको छोड़नी पड़ेगी। आने वाले टाइम में ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी यहाँ पर कि उनको अपनी आदतों से बाज आना ही पड़ेगा, ठीक है। जो भी उन्होंने किया वो गलत किया, इसका एहसास उनको भी होना चाहिए, क्योंकि उनके लाइफ में भी ये चीज़ हो रही है। उनके साथ भी लोगों ने धोखाधड़ी कर रखी है पास्ट में, कुछ लव रिलेशनशिप में उनको धोखा मिला है, फिर भी वो ऐसे कर रहे हैं, या वहीं से ये एनर्जी को लेकर चल रहे हैं वो साथ में। ये भी हो सकता है कैरिड फॉरवर्ड हो रखी है। देखिए वो बैलेंस करने की कोशिश में आएंगे, फिर उसके बाद में वो सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। अभी ऐसी एक एनर्जी रहेगी, ठीक है, नेक्स्ट 11 डेज़ में। और जहाँ पर वो काम करते हैं ना, वहाँ पर पहले काम करते थे, वहाँ के कोई पर्सन है जो थर्ड पार्टी आपके बीच में बने हुए हैं ना, किसी को कंफर्म पता है कि थर्ड पार्टी है, उनकी बात है ये। डाउट के बेस पे नहीं बोलना, नहीं सोचना कुछ है, ठीक है। तो जहाँ पर वो पहले काम करते थे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो वहाँ पर जो पर्सन थे, ठीक है, उनके साथ उनका जो भी कोई रिश्ता था उस वक्त बना था, वक्त रहते बन जाता है रिश्ता। ऑपोजिट जेंडर है तो अट्रैक्शन हो जाता है। तब आप तो थे ही नहीं उनके लाइफ में, तो ऐसे किसी पर्सन से वो फिर से कनेक्ट हो गए थे, या फिर ऐसे कोई पर्सन उनके लाइफ में है या थे, तो शायद हो सकता है कि आपसे मिलने के पहले का रिश्ता है ये, ठीक है। तो वो पर्सन फिर से उनसे मिलने आ जाए, आपको पता था कंफर्म ये बात वही की बात है, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन को रत्ती भर में उसमें इंटरेस्ट नहीं है अभी। वो बात तो करेंगे, कुछ हेल्प वेल्प करनी है, जैसे बड़े मन वाले हैं ना, बड़े दिल वाले, तो इस तरह से, पर वो कुछ करेंगे नहीं, ना हेल्प कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, उनके हालात ही नहीं है ना। वो अपने मतलब उनका जो ज़मीर है ना, वो उनको चैन से बैठने नहीं देगा। अगर ये उनसे बात भी कर रहे हैं तो ये बात भी रहेगी किसी के लिए, जिनके लिए ये है उन्हीं के लिए। डाउट पे मत जाना, ठीक है। देखिए वो इस रिश्ते पर गिव अप नहीं करना चाहते किसी भी हाल में, नहीं, इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को। ये रिश्ता उनके लाइफ की स्ट्रेंथ है, आप उनके लाइफ की स्ट्रेंथ हो, आपको खोना नहीं चाहते। हिम्मत हो आप उनकी, जीने का सहारा हो या जीने की उम्मीद हो, लाइट हो आप उनके लाइफ का, ऑक्सीजन हो, और क्या क्या बोलूँ मैं, ये सब कुछ हो आप, ठीक है। वो आपको खोना नहीं चाहेंगे। इसके बॉटम में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो आपके पर्सन बहुत लोनलीनेस और अकेलेपन वाली एनर्जी में रहेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। और यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, 7 ऑफ सॉर्ड्स है वहाँ, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अब हम आपकी एनर्जीज देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आपको ना कोई बहुत बड़ा मॉनेटरी सक्सेस मिला है,
ठीक है। आप बहुत दिन ब दिन निखरते चले जा रहे हो, काफ़ी अरसे बाद आपके पर्सन आपके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देख रहे हो या देखेंगे, तो ये हो सकता है क्योंकि दूर रहने के बाद वही एक सहारा होता है, तो ये बात रहेगी। ठीक है, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बने रहोगे अपने आप को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी सेल्फ लव में आ गए हो ना, ये इसी का नतीजा है ये। जो लोग सेल्फ लव कर रहे हैं उनके लिए एनर्जी रहेगी। सेल्फ लव में रहोगे तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आएगी। 5 ऑफ कप्स है उनके तरफ से, आपकी तरफ से जजमेंट की एनर्जी है। तो आप लोग है ना पूरे तरीके से रेडी हो अभी बात करने के लिए। इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखे हो। मेरी कुछ शर्तें हैं, शर्तें ऐसे नहीं रखोगे आप, ऐसे बोलना भी मत। आप लियोज हो, आपको घुमा फिरा के शुगर कोटेडली बोलना आता नहीं है, स्ट्रेटली बोल देते हो। लेकिन देखिए ऐसे बोलिएगा उनको, अगर बोलना ही है तो, कि मेरी भी कुछ बातें हैं, ऐसे बोलना। शर्तें मत बोलना, शर्त वर्ड मत यूज़ करना। वैसे आप करोगे नहीं पर कभी हो जाता है गलती से। मेरी भी कुछ बातें हैं, ऐसे बोलना कि आप मुझसे सारी बातें क्लियरली शेयर करोगे, ट्रांसपेरेंसी रखोगे और झूठ नहीं बोलोगे। ये 3-4 चीज़ें कर लो तो फिर ठीक है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, या बोल सकते हो उनको। ठीक है, नई शुरुआत आपकी तरफ से करने के लिए आप रेडी रहोगे। शादी की बातें आपके यहाँ से आगे बढ़ेगी। हो सकता है ये पर्सन नहीं मान रहे हैं, आप इनसे मतलब म्यूचुअली दूर हो गए हो, तो फिर हो सकता है किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है, तो शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई थी टैरो में, उनके तरफ से आई थी, तो शादी की बातें भी आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, और बातचीत होगी। कर्मा रिलीज़ हो रहा है आपके लाइफ से, सारा कर्मा रिलीज़ हो रखा है, तो एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है, हीलिंग आएगी। ठीक है, और इन दिनों आप जो बोलो वो हो जाए, ये भी हो सकता है। मैनिफेस्टेशन का पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रह सकता है। ठीक है, और थोड़ा कहीं कहीं पर किसी के लिए स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी रहेगी, मतलब नींद नहीं आने वाली थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इंसोमेनिया। ठीक है, हेल्थ की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा ओवरबर्डन मत फील कराइए खुद को। हैप्पी सब कुछ रहेगा आने वाले टाइम में। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप लोग। ठीक है, सब कुछ बैलेंस। आपके पुण्य फलों का उदय वाला टाइम रहेगा, मतलब जो भी आपने अच्छाई की है उसका पॉजिटिवली जो फल आपके सामने आना चाहिए था वो अब तक नहीं आ रहा था, अब आपके सामने रहेगा, क्योंकि आपके कर्मा हील्ड हो चुके हैं, कर्मा ख़त्म हो चुके हैं। आपके कर्मा बैगेज जो बिग कर्मास थे, वो हैवी कर्मास थे, वो रिलीज़ हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी पॉजिटिवली आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, पर्सनल प्रोफेशनल। वाओ, आपका रियूनियन भी पॉसिबल रहेगा। आपके तरफ से आप रियूनियन के लिए अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, रियूनियन को आप मांग रहे हो, रियूनियन हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो ये रिश्ते में बैलेंस दिखा रहा है, यहाँ पर हीलिंग दिखा रहा है। ठीक है, आपके पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये भी बात है कि उनका अवेकनिंग होगा, और अवेकनिंग के बाद उनको रियलाइज़ होगा आपकी सारी बातें वन बाय वन ऐसे याद आएगी जैसे कोई पिक्चर चल रही है, रील चल रही है उनके सामने, पूरे पिक्चर की पूरी। ठीक है, और उस तरह से उनको फिर रियलाइज़ होगा आपकी बातें क्या थी। अभी तक उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो, जब तक वो अवेकन नहीं हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर वो तो जो भी है अभी, वो तो नहीं चाहते हैं कि इस रिश्ते पर गिव अप करना, पर आप भी नहीं चाहते हो, पर आप अपना वक्त ले रहे हो और उनको भी वक्त दे रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। बॉटम में है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। इनके तरफ से भी यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो इनके बॉटम में यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। इनके तरफ के ये डेक में देखिए 4 ऑफ कप्स आए थे बॉटम में, आपके तरफ से है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो 4-4 की एनर्जी है। स्टेबिलिटी बनी रहेगी, राहु का भी साया बना रहेगा। वैसे भी राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो राहु आ रहे हैं आपके 7th हाउस में आएंगे। तो उन प्लैनेट्स को अपना करने दो चेंजेस, है ना। जब तक प्लैनेट्स के इफेक्ट्स कब आते हैं वो भी मैं बता दूँ आपको, कि जब प्लैनेट्स की डिग्रीज जो है ना वो बढ़ी हुई रहती है। जैसे कि एक टेंटेटिवली हम बात करें यहाँ पर, तो डिग्रीज अगर 12 से लेकर 18 रही, जहाँ मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है जिनके पास, उनके हिसाब से 12 से 18 अगर डिग्रीज रहती है, और कुछ एस्ट्रोलॉजर 20 तक पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये डिग्रीज जो रहती है, इसके बीच में कभी कोई प्लैनेट रहा तो उसका इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ठीक है, जैसे कि हम यंग एज में कुछ लोग रहते हैं तो वो कितने पावरफुल रहते हैं ना, वैसे बस वैसा समझ लो। ठीक है, तो उसका वो टाइम रहता है, उसका पीक टाइम रहता है बिल्कुल वो प्लैनेट का। चलो, तो अभी हम देखेंगे आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो कैसा रिश्ता रह सकता है उनका। यहाँ पर स्टार साइंस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, और मैं फिर से बता देती हूँ, आपको लगेगा तो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है जेमिनी एंड एक्वेरियस। तो लियोज, अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो वो इस पार्ट को देखें, और जिनको कंफर्म नहीं पता है तो वो लोग बिल्कुल ना देखें डाउट के बेस पे।
ठीक है। आप नेक्स्ट एक्शन गाइडेंस वगैरह देख लीजिए। एंजल प्लीज गाइडेंस कर लियो। 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके। हर्मिट, इनके रिश्ते की एनर्जी देख लो आप। तो यहाँ पर है ना आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी, वैसे ही वो अगर आपको छोड़कर गए थे ना तो वो धोखाधड़ी कर रहे थे, तो अब वहाँ पर भी उनको धोखा मिला है। डिसेप्शन की एनर्जी यहाँ पर है, सेल्फ डिसिट, खुद को धोखा देना, ये भी बात हुई है वहाँ पर। या फिर वो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को धोखा दे दिया हो, जो भी हो, धोखाधड़ी की एनर्जी यहाँ पर बड़ी स्ट्रांग लग रही है। अकेलापन बहुत ज़्यादा है, आई एम द बेस्ट वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं पर ये रिश्ता, ये एनर्जी फिनिश होने वाली है, चाहे वो अभी का रिश्ता हो इन लोगों का या पहले से चलता आया हुआ हो, ठीक है। सेल्फ वर्थ को समझना मतलब एक अच्छी बात होती है, सेल्फ वर्थ को समझना, लेकिन जहाँ पर अपनी वैल्यू करते करते ईगो में चले जाना वो गलत होता है। तो यहाँ पर ईगो आया है बीच में, ठीक है, इन लोगों का। और ऑब्सेसिव बहुत है खुद को लेकर, सेल्फ ऑब्सेसिव बन गए हैं, मतलब मैं हूँ तो कोई नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी। केयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं है वो एक दूसरे के लिए। उनका कुछ स्वार्थ अगर है वहाँ पर, और किसी स्वार्थ के भरोसे भी कोई रिश्ता जोड़ता है ना, या कोई रिश्ता जुड़ता है रिश्ता कोई, ओके। तो वहाँ पर ये रिश्ता, कोई भी रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिकता है। अनकंडीशनल लव, ठीक है, निस्वार्थ लाभ जो होता है ना, उसकी ज़रूरत होती है किसी भी रिश्ते को सही से आगे ले जाने के लिए। और विश्वास, जहाँ विश्वास है वहाँ लव है, जहाँ लव है, जो प्योर लव है, वहाँ पर विश्वास भी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, अब देखिए यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो रिवर्स में आई है, तो बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं उस रिलेशनशिप में। वो रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है, रेस्टलेस बहुत है, और मेंटल स्ट्रेस, बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है उस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पर्सन को वो अच्छा नहीं लग रहा अभी, या नहीं लग रही अच्छी वो थर्ड पार्टी, उसमें नहीं रुकना है उनको। कोई दिलचस्पी, आपके पर्सन को कोई दिलचस्पी नहीं आती वहाँ पर। अभी टैरो में एक एनर्जी आई थी ना, उस हिसाब से बात करें अगर कहीं पर अगर ऐसा है तो, कि वो आप अभी मिले हो और वो पहले से थर्ड पार्टी वो चलती आई थी, और फिर उनका ब्रेकअप भी हो गया था और दूर भी हो गए थे, और आपसे मिलने के बाद कंप्लीटली दूर हो गए थे, समझो अभी 1 साल पहले आप मिले हो या कुछ भी, थोड़ा अभी का रिश्ता है जहाँ की ये बात है। तो वहाँ पर ऐसा है कि वो थर्ड पार्टी जो है, आपके पर्सन फिर से उनसे मिलने तो चले गए आपके ये सेपरेशन टाइम में, या बात तो कर ली, पर उनका मन नहीं लगा वहाँ पे। उनको गंदा और कुछ अजीब सा, गलत सा, अजीब सा फील आया कि वो वहाँ रुक ही नहीं पाए। तो अब अपने कर्मास को फिनिश करके आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहेंगे, ठीक है, वहाँ से निकलना चाहते हैं, और उनको समझ में आ गया है लॉ ऑफ कर्मा कैसे वर्क करता है। अब वो वहाँ नहीं रुकना चाह रहे हैं, उस रिलेशनशिप में नहीं रुकना है उनको। एक बार वो ट्राई ज़रूर करेंगे वो थर्ड पार्टी से अच्छे से समझाने का, बात करने का, फिर वो डरते हैं ना, मतलब एकदम से चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन अभी और ज़्यादा इस सिचुएशन को वर्स्ट नहीं होने देना चाहते हैं, अपने लाइफ को संभालना चाहते हैं, और वहाँ से निकल आएंगे वो बाहर अभी, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है उनकी, पर फाइनली वो कोई डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है। पास्ट में जीना बहुत ज़्यादा ये आपके पर्सन की आदत है, पास्ट में जीना, पास्ट की बातें याद करना। अब वहाँ से वो निकल आएंगे बाहर, ठीक है। कुछ भी नहीं बचा है उस रिलेशनशिप में, दोनों भी पास्ट की बातें लेकर बैठ जाते हैं, पहले तो तुम ऐसे थे, अभी तो तुम वैसे हो गए हो। तो आपके पर्सन भी जवाब नहीं दे पाते हैं ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। टोटल कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, फिर भी वहाँ से निकलना है, ये बात तो यहाँ नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन एक तरह से कन्फ्यूजन वाले रिलेशनशिप में है, और वो थर्ड पार्टी भी। तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करनी ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों ने। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। मैंने वो प्लैनेट की बात की थी ना, कोई भी प्लैनेट आपके राशि में आकर बैठा है, कहीं आकर बैठा है, कुंडली में आपको डर लग रहा है तो डरिएगा नहीं। वैसे सब लोग जानते हैं बहुत सारी बातें आजकल, तो कुछ मतलब ऐसा है नहीं कि नया है, फिर भी एक बात मैं बता देती हूँ आपको। जब तक किसी प्लैनेट की जो डिग्रीज़ हैं वो हाई नहीं होती है ना, तब तक वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इस तरह से रहेगा कि पहले तो वो रेस्ट एंड रेजुविनेट वाली एनर्जी में है, रेस्ट कर रहे हैं, खुद को ठीक कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अपने तरफ ध्यान दे रहे हैं, एक तरह से सेल्फ लव भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पर देखिए एक नई शुरुआत की भी एनर्जी बन रही है आपके पर्सन के तरफ से, वो चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, ठीक है। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे, चक्राधाना प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है उनका ये अवेकनिंग का टाइम चल रहा हो, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, आपने ही उनका अवेकनिंग मैनिफेस्ट किया हो, ये भी हो सकता है, नहीं किया है तो कर लो, अच्छा रहेगा वो। अब देखिए उनकी विश है कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। वो बहुत इमोशनली लॉस्ट फील करते हैं, और उनको ऐसा लगता है आपको खोना यानी इमोशनल लॉस है बहुत बड़ा उनके लाइफ में, ठीक है। वो उस एनर्जी में ज़्यादा टाइम नहीं रह पाएंगे। उनको एक उम्मीद है आपसे कि आप मान जाओगे आने वाले टाइम में, जैसे हमेशा 4-5 दिन ब्लॉक करके फिर लौट कर चले आते हो, तो वैसे लौट कर आ जाओगे, ऐसी एक उम्मीद उन्होंने रखी है आपसे। वो मूव ऑन करना चाहते हैं सारी निगेटिविटी से, सारे थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, लवर पर्सन हो सकते हैं, या फिर कुछ और भी चीज़ें,
लॉन्ग डिस्टेंस करियर, पैसा उनके लोग आपके लोग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो सारी थर्ड पार्टीज से सारा जो मिक्सअप हो रखा है उससे मूव ऑन करना चाहते हैं। और अगर आप उनके लाइफ में नहीं आए तो हो सकता है वो उस सिटी या कंट्री को छोड़कर किसी और फॉरेन की कंट्री में जाके जॉब ढूंढे और अपनी एक अलग सी लाइफ स्टार्ट करें, ये भी उनके दिमाग में है, ठीक है। आपके बगैर उनकी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि ध्यान ही कहीं नहीं लग रहा है उनका, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगन्स, आप रहते हो तो प्रॉस्पेरिटी आती है उनके लाइफ में, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ अच्छा चलता है, आपका साथ होता है, आपका सपोर्ट होता है, तो फिर सक्सेस भी आता है। आप उनके लिए लकी चार्म हो, आप नहीं हो तो बोर्डम, पूरा बोरियत से भरी हुई लाइफ है। और डिसेप्शन एंड एनवी, उनके साथ धोखा हुआ है। थर्ड पार्टी की बात जहाँ पर आती है तो धोखा हुआ है वहाँ पर, जहाँ थर्ड पार्टी लवर पर्सन है या कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। वो चाहते हैं आपकी तरफ आना, थोड़ा वक्त लेंगे अपना और हो सकता है कोई एक्शन ले ले आपकी तरफ। यूनिवर्स, हम कुछ नहीं है यूनिवर्स के सामने, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम कितनी छोटी छोटी बातों को बड़ा सीरियसली लेते हैं, पर एक्चुअल में यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसमें हमारी गैलेक्सी कहाँ है और गैलेक्सी में हमारी अर्थ कहाँ है और अर्थ पे हम कहाँ हैं। सोचो, छोटा छोटा हमारी तो रत्ती भर भी वैल्यू नहीं है यूनिवर्स के सामने, फिर भी हम लोग ये सोचते हैं कि हम तो कुछ है। हमारा ईगो, हमारा पर्सन, हमारा लव, चीटिंग, ये सब कुछ हम सोचते हैं। और क्या करें, ये सब कुछ तो चलता है, सबके दिमाग में चलता है। तो इससे ऊपर उठकर कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है। पॉजिटिवली अपने आप को हायर एनर्जीज़ में रखिए और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, वो तो करेंगे ही करेंगे। आप सभी लोग इस एनर्जी में आओ, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलो, अच्छा है, पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, साथ में आपका 3D में, मतलब जो थर्ड डायमेंशन में हम लोग रहते हैं, ये काम भी होगे। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में जाना है यानी संन्यास लेना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप स्पिरिचुअल बन जाइए, सारी चीज़ें अपने आप सही से लगने लगेगी, ना गुस्सा आएगा ना कुछ होगा, या धीरे धीरे गुस्सा कम हो जाएगा लियोस का, ठीक है। ये बात रहेगी, आपकी मर्ज़ी है, मैंने सिर्फ एडवाइस देना है। अब यहाँ पर देखिए, आपका कॉन्फिडेंस अगर कम लग रहा है आपको, तो वक्त रहते वो भी बढ़ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, लंबा गैप चला जाता है, हम जॉब पे नहीं जा रहे, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, अकेले सोलो ट्रिप पे जाना बंद कर दिया है, कुछ भी, तो पहले पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लगता है हमें, लेकिन बाद में ना प्रैक्टिस के साथ सब ठीक हो जाता है। इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा वक्त रहते, टेंशन मत लो आप। बीच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। लेवेंडर, सराउंड योर सेल्फ विथ लव, अच्छे लोगों के साथ रहिए, लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहिए, जो हमेशा खुश रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए। एनर्जी वैम्पायर्स से दूर रहिए, मतलब कुछ लोग रहते हैं जिनके साथ रहकर हमें लगता है हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई है, हमें बहुत रेस्टलेस और अजीब सा निगेटिव फीलिंग आती है, तो ऐसे लोग कोई भी हो सकते हैं, तो उनसे दूर रहिएगा, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस रहे। यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्रेप्स लाइनेस, ओके। जो भी आपने अपने ज़िंदगी में हासिल किया है, अपने बलबूते पे किया है, ऑलमाइटी गॉड की मदद से किया है, उनके, तो ऐसा समझ लो कि उनकी इच्छा नहीं रहती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। तो आप किसी के भरोसे नहीं हो या किसी के वजह से नहीं हो, आप अपनी वजह से हो। और आपको एक मिरर नंबर दिख सकता है, वैसे तो कोई भी, बहुत सारे मिरर नंबर दिख सकते हैं, पर मैं एक बता देती हूँ, 3113, 3113, 2112 या 1221, इस तरह से आपको नंबर्स दिख रहे हो, या किसी भी तरह के, इस तरह के आपको, जैसे मैंने बताया, मिरर नंबर्स दिख सकते हैं। तो आप अपने पर्सन की एनर्जीज को मिरर कर रहे हो उस वक्त, ध्यान रखिएगा। एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ, भागने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी से भी, ना खुद से तो बिल्कुल भी कोई भाग नहीं सकता है। तो अपने ऊपर ध्यान दो, जो आप चाहते हो, जो आपको पसंद है, खाना पसंद है, कुछ कहीं घूमना पसंद है, उस पर ध्यान दो। सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, फिर से अपनी ज़िंदगी की स्टोरी फिर से रिराइट करो। 11 की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। एक नई शुरुआत दो अपने लाइफ को, खुद पॉजिटिव सोचोगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। अभी हम देखेंगे आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में। सवाल पे कंसंट्रेट कीजिए और साथ में एंजेलिक गाइडेंस भी देखते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, यस, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी आपके, ठीक है। मेरी भी हेल्थ अच्छी हो जाए यार। कम्युनिकेट क्लियरली, अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा अपने पार्टनर से। डोंट स्टॉप, अभी स्टॉप नहीं करना है, आगे आगे बढ़ते चले जाइए। आप चाहो तो रिकन्सिडर कर सकते हो इस रिलेशनशिप का, फिर से फेर विचार एक बार कर सकते हो। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बेहतरीन सा अभी भी वेट कर रहा है, ठीक है। किसी को नो बोल सकते हो, या आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है, पर नो नीड टू वरी भी है यहाँ पर, तो आपने वरी करने की ज़रूरत नहीं। आने वाला टाइम सब कुछ ठीक कर देगा। ये येस भी, ये नो भी येस में कन्वर्ट हो सकता है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।